किचन का असल बोझ कामों का नहीं होता, असल बोझ ज़हनी प्रेशर का होता है कि आज क्या पकाना है, क्या चीज़ें हैं क्या नहीं, वक्त कम है, काम ज़्यादा है, बच्चे रो रहे हैं, मियाँ काम से आ गए हैं, घर गंदा है। जब ये सारे काम एक साथ जमा हो जाते हैं तो फिर क्या होता है कि हम एकदम ज़हनी तौर पर परेशान हो जाते हैं। लिहाजा सबसे पहले माइंड को रीसेट करें। किचन आप पर बोझ नहीं है, ये आपका कंट्रोल है। आप इसे अपनी मर्जी से, अपने वक्त से, अपने तरीके से चलाएंगी तो तब आप खुद को रिलैक्स रखेंगी ना, तो आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू होम मेकर टिप्स एंड एडवाइस। कैसे हैं आप सब? ये मेरी किचन की आप हालत देख रहे हैं। यहाँ पे नाश्ते के बाद आपको पता है कि बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं, इसको समेटना ये भी एक हम सब के लिए ना एक बड़ा टास्क होता है। लेकिन अगर हम समझदारी से अपने माइंड को रिलैक्स करके काम करें तो आसान हो जाते हैं। इसी तरह खाने पीने की कुछ चीज़ें जो होती हैं वेस्ट हो रही होती हैं, जैसे कि कुछ फ्रूट्स खराब हो जाते हैं, कुछ चीज़ें एक्सपायर हो जाती हैं जो खाने की जो होती हैं, लेकिन उनको ज़ाया करने से बेहतर है कि हम इसी तरह कोई जगह बना लें या फिर किसी प्लाट्स वगैरह में फेंक दें। तो फिर क्या होता है कि जानवर वगैरह आते हैं वो खा लेते हैं, जैसे कि डॉग हो गए, हमारी कॉलोनी में डॉग बहुत ज़्यादा हैं, इसी तरह बिल्लियाँ हो गई, तो ये चीज़ें वो खा जाती हैं। तो वेस्ट करने से बेहतर है ना कि इसी तरह ना हम कोई जगह बना दें, ये नहीं कि सिर्फ डस्टबिन में फेंकें। इसी तरह ना ये मेरे फादर इन लॉ हैं जो जाते हैं, यहीं पे इन्होंने स्पेशल जगह बनाई हुई है, यहाँ पे वो पानी भी डालते हैं, दाना भी डालते हैं और इसी तरह कोई वेस्ट चीज़ हो तो वो भी डालते रहते हैं। तो इस तरह सवाब भी होता है और रिस्क को ना ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो जी आज हम बात करेंगे कि अपनी डेली किचन रूटीन को कैसे हम मैनेजेबल, इजी, स्ट्रेस फ्री बना सकते हैं, ताकि ना हम थकें, ना घर के काम बढ़े, ना ही वक्त ज़ाया हो। क्योंकि घर की सारी रौनक, सारा सिस्टम, सारा चैन ज़्यादातर किचन से ही जुड़ा होता है। और जब किचन आसान हो जाता है तो औरत का ना, मैं कहती हूँ, आधा बोझ खुद ब खुद हल्का हो जाता है। तो मैं कहती हूँ कि रात को थोड़ी सी प्लानिंग करके सोना चाहिए। जो औरतें रात को थोड़ी सी प्लानिंग करके सोती हैं ना, तो आधा काम तो आसान हो जाता है कि कल खाने में क्या पकाना है, उसका फैसला कर लें। सुबह सोचने की ज़रूरत नहीं रहती। जो चीज़ अगर फ्रीज़र से निकालनी हो तो वो जाहिर है सुबह टाइम नहीं होता, आजकल तो वैसी भी सर्दियां हैं, तो कोशिश करें वो पहले से ही चीज़ों को निकाल लें। और ये भी देख लें कि कौन सी चीज़ है या कौन सी चीज़ नहीं है। तो इस तरह क्या है कि हमारे लिए लाइफ अगले दिन आसान होगी। अगर हम ये प्लानिंग नहीं करते तो अगले दिन हमें पहले सोचना पड़ता है, फिर अगर वो चीज़ ना हो तो फिर मंगवानी पड़ती है, और टाइम जो है इसी में काफ़ी सारा गुजर जाता है। और आजकल तो वैसे भी दिन बहुत छोटे हैं। और किचन को ना हमेशा रात को साफ करके सोएं, उससे भी बहुत आसानी होती है। अगर रात के बर्तन ही धुलने वाले हों तो सबसे पहले हम उस पर लगते हैं, फिर नाश्ते की तरफ आते हैं, तो आधा घंटा तो हमारा इसी पे गुजर जाता है। और साथ ही ना अगर आपने बच्चों के लंच बॉक्स वगैरह रेडी करने हैं ना, तो वो भी आप रात को ही इसकी थोड़ी बहुत तैयारी कर लें। तो इससे क्या होगा, ये थोड़ी बहुत 5 मिनट की रूटीन से ना आपकी सुबह की लाइफ जो है वो आसान हो जाएगी। सुबह किचन में कदम रखते सबसे पहले तो आपको चाहिए कि गर्म पानी पिएं, ताकि आपका मूड भी सेट हो, आप रिलैक्स हों। और फिर आपका किचन तो पहले से ही साफ़ होता है, तो फिर आसानी से आटा निकालें, चाय रख दें, ताकि जो काम आसानी वाले हैं ना, अगर आपने एग फ्राई करने हैं या ऑमलेट बनाने हैं तो वो स्टार्ट कर दें, और काम जो है ना फिर जल्दी जल्दी होता है। और दूसरी बात कि बर्तनों को साथ के साथ साफ करें। जब ये रूटीन बना लेंगे ना, और जैसे ही आपने साफ कर लिए हैं, आपके बर्तन ड्राई हो गए हैं, और साथ के साथ इनको उठाते जाएं, सारे बर्तन जितने भी हैं साथ के साथ इनको संभालते जाएं, ताकि आपका काम आपके ऊपर बढ़े ना। हर काम को जब साथ करने की आप आदत डाल देंगे ना, तो लाइफ और आसान हो जाती है। और यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे जो हमारा स्टोव होता है ना, ये डेली बेसिस पे गंदा होता है। तो कोशिश करें कि सुबह के टाइम एक टाइम फिक्स कर लें जिसमें आपने अच्छी तरह इसको क्लीन कर लेना है, और फिर एक नाइट में। इस तरह 2 टाइम आप ये क्लीन करेंगे तो सारा दिन आपका ये जो स्टोव है ये भी गंदा नहीं होगा, बल्कि आपका टाइम भी बहुत अच्छा गुजरेगा। और आपकी रूटीन भी बन जाएगी कि मुझे डेली बेसिस पे ये सुबह साफ करना है और नाइट में। इस तरह ये बिल्कुल साफ रहेगा, और आपको फिर ये नहीं करना पड़ेगा कि जब इतना गंदा हो और उसको अच्छे से उसके दाग उतारें, बल्कि वो डेली बेसिस पे आपकी हैबिट है और आप उसको साफ करते रहें। अब देखें, आपका चूल्हा भी साफ हो गया, आपका काउंटर टॉप भी साफ हो गया, और आपके बर्तन भी धुल गए। तो अब आप देखें बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होंगे, आपका काउंटर टॉप ऐसे चमक रहा होगा, और इसी तरह ना आपका जहन भी पूरे तौर पे सुकून में रहेगा। और दूसरी चीज़ अहम आ जाती है हमारा तवा।
इसको भी आप सुबह के सुबह जैसे ही इस पे अंडे फ्राई होते हैं, पराठे बनते हैं, जो भी काम करने के बाद फ़ौरन इसको अच्छे से वॉश कर लें। फिर उसके बाद आप अपनी मील प्लानिंग ज़ाहिर है जो भी आपने सोचना है, सब्ज़ी, दाल, गोश्त, चावल जो भी बनना है ना उसको निकाल लें। यहाँ पे मैंने आज फ़िश बनानी थी और आलू कीमा मटर बनाना था, तो सोचा इसको मैं पहले ही निकाल कर रख देती हूँ और फ्रिज में से मैंने निकाल के रख दिया है। उतनी देर में अपने बाकी काम ख़त्म करूँगी और साथ ही मैं खाने को रख दूँगी। तो यही जो हमारी लाइफ है ना, ये हमें आसान बनानी है, ना कि इनको मुश्किल बनानी है। यहाँ पे देखें, ये जो सिंक है ना, इसको अक्सर हम इन्हें वॉश करना भूल जाते हैं, जबकि इसका ख्याल रखना भी उतना ही ज़रूरी है जैसे हम अपने बर्तनों का रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो हमने वॉश करना होता है। अगर यही जगह गंदी होगी, इसका ख्याल नहीं रखा जाएगा तो ये ख़राब हो जाएगा। तो जैसे ही मैं फ्री होती हूँ ना, बस मैंने एक अच्छी सी चीज़ रखी हुई है, वो है काला तेल। उसमें पानी मिक्स किया हुआ है और उसको थोड़ा सा डालती हूँ और अच्छे से इसको रगड़ लें। आपका ये जो है ना सिंक ऐसे चमकेगा, इसमें कोई दाग नहीं रहेगा और ज़बरदस्त लगेगा। बस आप ये डेली की रूटीन बना लें, या तो सुबह नाश्ते के बाद या सोने से पहले रात को एक बार इसको अच्छे से क्लीन कर लें। जब डेली दिन में एक बार आप अच्छे से क्लीन कर लेंगे ना, तो बस फिर उसके बाद आपको ज़रूरत नहीं होगी, ये आपका अच्छे से चमकता रहेगा। तो अब बारी आती है हमारी ये डिश वॉश ट्रे की या फिर ये ऑर्गेनाइजर की। ये हमारी लाइफ को ना बहुत आसान बनाता है। एक साइड पे लिक्विड आ जाता है, मिड में हम सोप रख सकते हैं, एक साइड पे स्पंज, सब चीज़ें एक ही जगह पे ऑर्गेनाइज हो जाती हैं, मैस क्रिएट नहीं होता। तो बस इसकी सफाई का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। डेली बेसिस पे जैसे ही आप सिंक साफ करते हैं, इसको भी अच्छे से क्लीन कर लें। अगर इसकी सफाई का ख्याल ना रखें ना, तो ये भी सोप की वजह से और इसमें पानी गिरता रहता है तो अजीब सा हो जाता है। तो कोशिश करें कि साथ के साथ हर चीज़ को चमकाते रहें। किचन चीज़ ऐसी है, यहाँ पे हर चीज़ जब चमक रही हो ना, तो हमारा माइंड जो है ना वो स्ट्रेस फ्री रहता है, हमें कुछ ऐसे बुरा नहीं लगता, बल्कि हम फ्रेश रहते हैं खुद भी। जब हमारी हर चीज़ साफ सुथरी हो तो हमारा काम करने को भी दिल करता है। और किचन जगह भी ऐसी है क्योंकि हमने वहाँ पे टाइम बहुत गुजारना होता है। तो यहाँ पे देखें जी, किचन को मैंने अब बिल्कुल सेट कर लिया है। अब आ रही है बारी खाने की। तो बस जैसे ही मैंने किचन को साफ किया, साथ ही मैंने अपने खाने को रेडी करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे मैं बना रही थी आलू मटर चिकन। तो मटर चिकन यहाँ कीमे में बना रही थी, तो बस मैंने जल्दी जल्दी इनको फ्राई करना स्टार्ट कर दिया। और साथ के साथ ना, जब मैं किचन का काम कर रही होती हूँ तो मेरी कोशिश होती है और भी जितने काम है वो मैं करती जाऊँ। यहाँ पे मुझे रुमाल वॉश करने थे, जैसे कि ये वाले टॉवल्स जो होते हैं ना, जैसे किचन क्लीन करने वाला, और यहाँ पे जो मैं अपने काउंटर टॉप पे रखती हूँ, तो वो डेली बेसिस पे वॉश करना पड़ता है। उसमें स्मेल हो जाती है, पानी गिरता है, तो उसको साथ के साथ वॉश करते रहें ताकि स्मेल भी ना हो और क्लीनिंग भी सही रहे। तो बस पानी गर्म लेना है, उसमें मैंने सर्फ डाला है और नमक डालेंगे। ये अच्छे से आपके टॉवल, इनको थोड़ी देर के लिए 10-15 मिनट के लिए ना आप भिगो दें और उसके बाद फिर अच्छे से इसको वॉश कर लेंगे, जो हमारी लाइफ को और आसान कर देगा। और इसके साथ ही ना, मुझे खाना बनाना इसलिए आसान लगता है कि मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ना हमेशा बना के रखती हूँ, क्योंकि मुझे एंड टाइम पे पहले प्याज भी कट करने हैं, मटर भी निकालने हैं, आलू भी निकालने हैं, और अदरक लहसुन का पेस्ट भी ज़ाहिर है वो नहीं है तो उसको बनाना पड़े तो काम बहुत लंबा हो जाता है, और ख़ास तौर पे छोटे बच्चों वाली मदद के साथ। तो फिर कोशिश यही करें कि ये बना के रखें। इसी तरह आपकी डब्बी अगर फिनिश हो रही हो ना, तो बिल्कुल लास्ट वाला पड़ा हो तो उसे वेस्ट नहीं करना। मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा उसमें पानी डाला, ओवन में रखा और उसको अच्छे से गर्म कर लेना है 1 मिनट के लिए। और फिर उसके बाद जब हम वो बॉक्स निकालेंगे, उसको अच्छे से बंद करके ना उसको शेक करेंगे ताकि ये अच्छे से, अब ये देखें बॉक्स हॉट हो गया है। इतना हॉट करना है कि ये अंदर से जितनी भी ये लहसुन लगा हुआ है ना, वो सारा उतर जाए। तो बस अच्छे से शेक करना है और इसको आप हंडिया में डाल देंगे। ये देखें, ये बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होगा, बल्कि इस तरह आप एक हांडी में अच्छे से यूज़ कर सकती हैं। तो मैं इसी तरह अपने ये बॉक्स ना साथ ही क्लीन करती रहती हूँ। और इसी तरह हमें ना ये छोटी छोटी सी बास्केट ना हमारे बहुत काम आती हैं, तो ये ज़रूर लिया करें। जैसे कि सब्ज़ मिर्च वॉश करने के लिए, धनिया वॉश करने के लिए, इसी तरह ये चिकन का थोड़ा सा कीमा था, इसको वॉश करने के लिए। और यहाँ पे ना मेरे पास टमाटर और शिमला मिर्च बची हुई थी जो मैंने पिज़्ज़ा बनाया था उसमें से, तो मैंने क्या किया, उसको वेस्ट नहीं किया। इसी तरह नेक्स्ट खाना जो आना था उसी में मैंने डाला और ये भून लिया। तो चाहे इसमें शिमला मिर्च भी थी तो कोई बात नहीं, वो भी मज़े का टेस्ट देती है। तो कोशिश इसी तरह करनी चाहिए कि हम कोई भी चीज़ जो अपनी है ना उसको वेस्ट ना करें, चाहे वो खाने की है। जो रिस्क है ना, ये अल्लाह की दी हुई एक नेमत है, तो इसको हमने। और अच्छा, जब भी आप ना कोई भी चीज़ वॉश करके ला के रखें तो उसके नीचे प्लेट लाजमी रखा करें, किसी भी टोकरी के नीचे
प्लेट रखने से ये होता है कि हमारा काउंटर टॉप वो बिल्कुल सेफ रहता है। देखें जो पानी गिर रहा है ना वो प्लेट में गिरेगा, ना कि हमारा काउंटर टॉप ज़्यादा खराब होगा। तो इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रख के ना हम अपनी जो सफाई है उसको पहले से क्लीन रख सकते हैं। अगर हम इन्हीं बातों का ख्याल नहीं रखेंगे तो काउंटर टॉप दोबारा गंदा हो जाएगा, जो हमें दोबारा से साफ करना पड़ेगा। जैसे जैसे खाना बनता जाता है तो कोशिश किया करें कि जो काम है ना वो साथ के साथ करते जाएं। यहाँ मैंने मटर निकालने हैं, आलू कट करने हैं, तो जितनी देर में मेरा ये चिकन इसको मैं भून रही हूँ उतनी देर में मैंने ये काम साथ के साथ कर लेने हैं, ताकि मैं अपने कामों को ना साथ के साथ फिनिश कर लूँ। स्ट्रेस फ्री रहने के लिए ना एक और अहम बात बताती जाऊं कि हम में से ज्यादातर औरतें ना घर की चीजें खरीद लेती हैं लेकिन इस्तेमाल नहीं करती, जैसे कि चॉपर हो गया, ग्राइंडर हो गया, हैंड ब्लेंडर, इलेक्ट्रिक केटल। ये जो चीजें हैं ना हमारे साथ सिर्फ वक्त को नहीं बचाती बल्कि हमारी लाइफ को भी आसान करती हैं। जब हमारी लाइफ आसान होती है ना तो हम स्ट्रेस फ्री होते हैं। तो ये चीजें जो है ना इसके यूज करने से ना हम 30% अपनी मेहनत को कम कर सकते हैं। तो कोशिश किया करें कि अपने खानों में जो भी आपके पास चीजें अवेलेबल है उसे यूज करें। अब जैसे कि मैं आलू कट करती हूँ, ये मेरे पास पिलर है, तो मैं हमेशा जो भी सब्जियां हैं, जो भी आलू जिसके छिलके आसानी से उतर जाते हैं वो मैं इसी पिलर से कट करती हूँ ताकि आसानी से उतर जाए। अब ये देखें छुरी से जो है मुझे लगता है टाइम लगता है, तो मैं वो पिलर से सिर्फ सेकंड में ही कर लेती हूँ। तो इसी तरह हम छोटी छोटी चीज़ों से ना अपनी लाइफ को आसान कर देते हैं। और किचन में सबसे बड़ी गलती जो हम करती हैं, पहले तो काम करती रहती हैं, देखती नहीं हैं, और आखिर में फिर पलट के देखती हैं तो पहाड़ जितने बर्तन और गंदगी जमा होती है। अब हमें समझ नहीं आती, लो जी हम तो पहले खाना बना के थक चुके हैं, अब क्या करें। तो काम तो वैसे का वैसा है, तो कोशिश करें कि जैसे जैसे आप खाना बना रहे हैं ना वैसे के वैसे आप बर्तनों को भी साथ के साथ साफ करें। चाहे वो एक प्लेट है, एक कप है, जब आप उसे साथ के साथ साफ करेंगे ना तो फिर आधा काम तो आपका साथ ही खत्म हो जाएगा। आप खुद भी फ्री होंगे और आपका किचन भी फ्री होगा और आपकी लाइफ भी स्ट्रेस फ्री होगी। तो देखें चाहे एक ब्रोकरी है, चाहे एक छुरी है, या छोटी छोटी चीजें हैं, मैं इनको साथ के साथ वॉश करती हूँ ताकि मेरा काम जो है ना वो साथ के साथ खत्म हो। बाद में मुझे फिर इतने सारे बर्तन यहाँ पे ना टॉवल्स को भी ना 10 मिनट हो चुके थे, मैंने इनको अच्छे से हिंगाला और उसके बाद इसको वॉश किया और ड्राई करने के लिए धूप में डाल दिया। सिर्फ 10 मिनट का काम है, डेली बेसिस पे करने के लिए सिर्फ 10 मिनट चाहिए। पानी को गर्म करें, इनको भिगोएं और इसको अच्छे से वॉश करें और धूप में डाल दें। इससे क्या है कि हमारा किचन साफ सुथरा रहता है, जम्स से बचा रहता है। किचन में सिर्फ खाना नहीं बनता, आपकी एनर्जी भी बनती है, लिहाजा खुद को आसानी दें। आरामदेह स्लीपर पहने, कोशिश किया करें चप्पल जो है ना आपकी कंफर्टेबल हो। मेरी तो यही कोशिश होती है क्योंकि ज़्यादा खड़ा होना होता है, ज़्यादा खड़ा होने के लिए ना जो बेस्ट होती है मैं वो ही यूज़ करती हूँ। और उसके साथ ही ना शाम की तैयारी भी ना ज़्यादा से ज़्यादा आप कर लिया करें। अगर सुबह की तैयारी अच्छी हो ना तो आपकी शाम भी बेहतर गुजरती है। अब जैसे कि यहाँ पे देखें आटा खत्म हो रहा है, मेरी कोशिश होती है कि साथ ही मैं बर्तन को खाली कर दूं, दूसरी कटोरी में डाला ये बर्तन साथ ही धुल जाएगा। और साथ ही अगर आटा गूंदने का टाइम मुझे मिलेगा साथ ही मैं कोशिश करती हूँ कि आटा भी साथ ही गूंद लूं। अब जब भी आप काउंटर टॉप पे रखते हैं ना तो इस तरह स्टैंड यूज किया करें ताकि आपका जो काउंटर टॉप है वो खराब ना हो। तो मैं कोशिश करती हूँ गरम सालन जो है ना इसी तरह स्टैंड के ऊपर रख के काउंटर टॉप पे यूज करूँ। और देखें रोटियां जो है ना आप घर के लिए बनाती हैं तो कोशिश करें अगर आपके पास अभी आप किचन में खड़ी हैं, टाइम है, और फिर आप साथ ही रोटियां भी उतार लें। इसको गर्म रखने के लिए बेहतर यह है कि हॉट पॉट यूज़ करें, उसमें रखें और अपने काम को आसान बनाएं। अगर आप अलग से टाइम निकाल के आएंगी, दोबारा रोटियां बनाएंगी, और फिर क्या है कि पहले आप खाने के लिए फिर रोटियों के लिए सारा टाइम ना इसी पे लग जाता है। और किचन के बाहर भी बहुत से काम जो होते हैं हमारा वेट कर रहे होते हैं। बच्चों को कपड़े चेंज करने होते हैं, बच्चों को नहलाना या फिर बच्चों के कपड़े सेट करने, इस तरह के बहुत से काम होते हैं। तो मैंने जैसे ही खाना बनाया, रोटियां बनाई, हॉट पॉट में मैंने पैक करके रख दी ताकि जब जिसको खानी है वो आसानी से खा ले। और इसके साथ ही ना कोशिश किया करें कि शाम की तैयारी भी ना साथ के साथ कर लें कि आपको शाम को ना कम से कम खपना पड़े। यहाँ पे जितने किचन के खिलारे हैं मैं साथ के साथ ही समेट लेती हूँ ताकि मुझे बाद में ना इतने ज़्यादा शाम को काम ना करने पड़े। शाम को बस मुझे रोटी बनानी पड़े, सालन मेरा पहले से ही रेडी होता है। तो इसी तरह मैं कोशिश करती हूँ कि शाम के काम ना कम से कम हो, क्योंकि अगर हम सुबह भी करते रहेंगे, शाम को भी करते रहेंगे तो इस तरह सारा दिन हमारा किचन में ही गुजरेगा और फिर हम स्ट्रेस फ्री तो जाहिर है होंगे। तो इसलिए कोशिश करें कि एक टाइम जब आप किचन में खड़े हैं सारी चीज़ें समेट लें। अब देखिए मैंने रोटी बनाई है, साथ ही मैंने अपने बेलन को समेट लिया। इसी तरह जितनी भी यहाँ चीज़ें बिक रही हैं, ऑयल वाला डब्बा पड़ा है, तवा पड़ा है, सबको मैं चीज़ों को साथ के साथ समेट लूँगी। अब ये जो सालन मैंने बनाए हैं इनको भी मैंने छोटे बाउल्स में या फिर ये मेरे पास इस तरह पतीलियाँ हैं इनमें शिफ्ट कर दूंगी
ताकि ये मैं फ्रिज में रख दूं और ये जो बड़े बर्तन है इनको साथ के साथ धो लूं। शाम को ना मुझे ज़्यादा बर्तन भी ना वॉश करने पड़े, यानी कि सारे काम जो है ना मेरे अभी के अभी हो जाए। शाम को मेरी रूटीन बिल्कुल फ्री हो, जिसमें मुझे सिर्फ कुछ बर्तन साफ करने होंगे, रोटी बनानी होगी या दूध वगैरह गर्म करना होगा। बाकी टाइम जो है मैं बच्चों के साथ भी स्पेंड कर लूंगी या कपड़े वगैरह सेट कर लूंगी। इस तरह ना आप अपनी रूटीन को सेट करें। यहाँ पे मैंने फिश बनाई थी और फिश देखें, इसका सालन भी मैंने निकाल लिया है, प्रेशर को फारिग कर दिया है ताकि मैं ये बर्तन अभी ही वॉश कर लूँ। साथ के साथ ही ना हमारा जो दूध है वो रात में आता है और उसका बर्तन भी मुझे खाली करना होता है ताकि वो पहले से वॉश हो, जैसे ही दूध आए मैं उसमें डालूं और उसको बॉईल कर लूं। तो इसलिए मैं उसका बर्तन भी खाली कर लेती हूँ। सारे बर्तन जो है ना मैं अभी दोपहर में ही खाली करके धो लेती हूँ। तो शाम की जो बर्तन होते हैं वो बहुत कम होते हैं, ना ही इतने काम होते हैं। इसलिए ना आप भी अपनी रूटीन को ना इसी तरह मैनेज करें कि एक टाइम फिक्स कर लें जिसमें आप सारे काम अपने मैनेज कर लें, बाकी टाइम जो है ना वो आपका रिलैक्स गुजरे। अब देखें जितने भी बर्तन है ना मैंने अभी वॉश कर लेने हैं, खाने बनने वाले भी। अब ये छोटे छोटे जो बर्तन है वो तो साथ के साथ अगर आप करते रहेंगे तो आपकी लाइफ और आसान हो जाएगी। स्ट्रेस फ्री किचन रूटीन कोई जादू नहीं है, बस छोटे छोटे कदम हैं जो रोज उठाए जाएं तो जिंदगी आसान होती जाती है। किचन वो जगह है जहां हम रोज अपने प्यारों के लिए ना मेहनत करती हैं, लेकिन खुद पर जुल्म नहीं करना, खुद को थकाना नहीं है। स्मार्ट वर्क नॉट हार्ड वर्क। आसानी, तरतीब, सुकून, यही स्ट्रेस फ्री डेली किचन रूटीन का राज है। तो बस हमने वो काम करने हैं जो हमारी लाइफ को आसान करें। अब देखें जैसे ही मेरे काम खत्म हुए मैंने अपने काउंटर टॉप को भी साफ कर लिया और उसके साथ ही ये जो अपने सालन वगैरह हैं इनको भी सेट कर लिया। तो बस यही कोशिश करनी है। हमने खुद को अगर थकाते रहेंगे तो फिर हमारा घर कैसे मैनेज होगा। साथ के साथ ही मैंने सफाई करनी थी, किचन के काम खत्म किए और साथ ही मैंने अपनी सफाई की। होपफुली कि आज की आपको मेरी रूटीन जो बिल्कुल स्ट्रेस फ्री है अच्छी लगी होगी। लाइक कर दें, अच्छा सा कमेंट कर दें और मुझे बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। अगर तो न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।